हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर बाबा भट्टी मिनिस्ट्री की ओर से जितने भी मेरे ऑनलाइन बिलीवर्स एंड पास्टर सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में से जय मसीह बोलता हूं। आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों में देखें रेविलेशन, प्रकाशित वाक्य की हम जब बुक को खोलते हैं तो वहां ऊपर लिखा होता है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले ये किसका प्रकाशित वाक्य है? जीसस का, यीशु का, यीशु मसीह का। ये वो प्रकाशित वाक्य है। इस प्रकाशित वाक्य में लिखने वाला कौन है? यूहन्ना, जिसे परमेश्वर ने अपने दर्शन देकर आने वाली हर वो प्रकाशित वाक्य के बारे में बताया और बताकर क्या किया? उसे दर्शन दिए और लिखने के लिए पवित्र आत्मा के जरिए क्या किया? उसे बताया और उसने वो लिखा। यहां पर परमेश्वर ने 7 कलीसियाओं को इफिसुस को संदेश दिया, जो 7 कलीसियाएं थी, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, फिलदिपिया, सरदीस और लदीकिया का। इस सब को क्या किया? परमेश्वर ने संदेश देने के लिए भेजा। और क्या किया? इन 7 कलीसियाओं को क्या किया? मैसेज लिखा। परमेश्वर ने बोला यूहन्ना, यह वही यूहन्ना है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, पतरस के साथ रहा। जब जन्म के लंगड़े भिखारी को जो मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था, उसे जब उन्होंने चंगा किया, यीशु नासरी के नाम से उठकर खड़ा किया, और क्या हुआ? तब फरीसियों ने उन्हें पकड़ लिया और क्या बोला? ऐसा दोबारा ना करें। ये वही यूहन्ना है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो दृश्य ये कब का था? कौन सी ईस्वी का था? 96 में, 96 ईस्वी में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? यूहन्ना को दर्शन दिया और बताया कि तू इस प्रकार से लिख। कहां पर उसे भेजा? परमेश्वर का वचन क्या बताता है? पतमुस टापू पर। उस पतमुस टापू पर जाकर रुकता था और वहां रहा। कितना टाइम सा वहां पर रहा? 2 साल। 2 साल में यह प्रकाशित वाक्य पूरा हुआ। जो ये प्रकाशित वाक्य लिखा गया है, ये 2 साल यूहन्ना को पतमुस टापू पर लगे लिखने में। जैसे जैसे परमेश्वर उसे आत्मा में लेके जाता था, जैसे जैसे परमेश्वर अपने भेदों को उन पर प्रकट करता था यूहन्ना पर, वैसे वैसे वो क्या करता था? लिखता था। और क्या हुआ था? उसकी जो डेथ हुई थी यूहन्ना की, वो नेचुरल हुई थी। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं किसको लिखा? 7 कलीसियाएं, और जो 7 कलीसियां के जो मेन संदेश थे वो मैंने सब आपको बताए पढ़ के। वो कहां पर है, कैसे लिखे हैं, आप प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में ऐसा पढ़ सकते हैं। मैं आपको पूरे 22 प्रकाशित वाक्य, जो 22 के 22 है, 22 है, मैं आपको बताता हूं। हाँ, 2022 को क्या करूंगा? मैं पूरा संदेश दूंगा आपको, पूरे प्रकाशित वाक्य के बारे में बताऊंगा। जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ये प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में जो स्टार्टिंग कैसे हुआ और क्या हुआ, 9 आयत से पढ़े। इसमें आप लिखा हुआ सब मैं आपको में बताता हूं। 9 आयत प्रकाशित वाक्य से आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से
9 आयत में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु कलेश के राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह की गवाही के कारण पतमुस टापू में था। यहाँ पर लिखा हुआ, वो कहाँ था? पतमुस टापू में। और 10वें आयत में क्या लिखा है? मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा शब्द यह कहते सुना। 10वें आयत में क्या लिखा है? मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। यहां पर क्या हो गए? प्रकाशित वाक्य में प्रभु के दिन आ गए, प्रभु यीशु मसीह के दिन आ गए। वो यूहन्ना क्या हुआ? प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रभु के दिन, बड़ी सुनने वाली बात है मेरे भाइयों बहनों, बड़ी सुनने वाली बात कि वो प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। और क्या हुआ? जैसे जैसे वो आत्मा में आया, जैसे जैसे परमेश्वर ने उसे प्रकाशित वाक्य में दिखाया, कलीसिया दिखाई, कौन कौन सी कलीसिया है, आगे सब लिखा हुआ है, सब प्रकार की कलीसिया को लिखा हुआ है। और यहां पर मैं एक वचन को पढ़ता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। 7 तारे, 7 मोहरे, 7 दीवट, ये सब 4 घोड़े, काला घोड़ा, पीला घोड़ा, लाल घोड़ा, सफेद घोड़ा, इस सारे घोड़ों के क्या मतलब है मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। प्रकाशित वाक्य के बारे में परमेश्वर की आत्मा के अनुसार मैं क्या करूंगा, आपको हर वो बातें बताऊंगा जिस बातों को आप जानना चाहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा? 16 आयत में, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसने मुख में तेज धौधारी तलवार थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय में चमकता है। जब मैंने उसे देखा और उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा, उसने मुझ पर अपने दाहिने हाथ को रखा और कहा, मत डर, मैं प्रथम अंतिम और जीवित हूं। यहां पर क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा प्रभु यीशु मसीह? जब यूहन्ना के सर पर हाथ रखा, प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना के सर पर हाथ रखा और क्या देखा? यूहन्ना की आंखें खुल गई और क्या बोला प्रभु यीशु मसीह? मैं प्रथम, अंतिम और जीवित हूं। प्रभु ऐसा बोला कि मैं प्रथम, अंतिम और जीवित हूं। और आगे क्या लिखा है? मैं डर गया था, अब मैं देख युगायुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास। कहा किसके पास है? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां किसके पास बताई गई? प्रभु यीशु मसीह के पास। और 20 आयत में क्या लिखा? अर्थात उन 7 तारों का भेद जिसने तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है, उन 7 दीवटों का भेद, और वह 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वह 7 दीवट 7 कलीसियां हैं। कितनी गहरी बात प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दिखाई। 7 दीवट 7 कलीसियां और 7 क्या बताएं? कलीसियां। 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत, सब कुछ यूहन्ना ने देख लिया, उसे देख लिया। और क्या हुआ? वो बड़ा हैरान हो गया। आने वाले समय 2000 साल बीत जाने के बाद वो 96 ईस्वी में था। 96, आप 2020 में इस समय चल रहे हो, वो 96 में था। यूहन्ना 96 ईस्वी में था और प्रभु यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह किया और प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ जब यूहन्ना के सर पर रखा और क्या हुआ? उसे सब वो प्रकाश हो गया कि जब प्रभु का दिन आएगा तो वहां पर क्या होगा, किस प्रकार से परमेश्वर फैसला करेगा, किस प्रकार से परमेश्वर न्याय करेगा। ये सब बातें यूहन्ना ने देख ली
और जब यूहन्ना ने ये सब बातें देखी और परमेश्वर ने उसे बोला जा इन्हें लिख, और वो पतमस टापू पर 2 साल, कितने साल? 2 साल पतमुस टापू पर वो रहा और 2 साल तक क्या किया? उसने प्रकाशित वाक्य को लिखा, प्रकाशित वाक्य के अध्यायों को लिखा। परमेश्वर ने आत्मा के अनुसार उसे सब भेदों के बारे में बताया। वो बड़ा डर गया कि अंत का समय क्या होगा, अंत में क्या होगा, अंत में किस प्रकार से कैसे होगा। ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूं। मैं आज आपको प्रकाशित वाक्य 1 में बता रहा हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य को यूहन्ना के द्वारा लिखा है। किस प्रकार से प्रकाशित वाक्य को यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना को बताया और किस बारे में उसे लिखा, सब बताया। 7 कलीसियाओं का अभिवादन। आप इस प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय को पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से धीरे धीरे पढ़े और इन वचनों को सुने जो मैं आपको सुना रहा हूं। आपको परमेश्वर बुद्ध देगा, आज आपको वो ज्ञान देगा, आज आपको वो बताएगा। आप अपने भेदों को आपके ऊपर खोलेगा मेरे भाइयों बहनों, क्यों नहीं खोलेगा? आप अगर प्रकाशित वाक्य के बारे में जानना चाहते हैं कि अंत के समय में क्या होगा, हम किस कलीसिया में हैं, किस काल में चल रहे हैं, कौन से समय है, अब कौन सा समय आना है, तो मेरे साथ मेरे भाइयों बहनों ऑनलाइन आप आए। मैं ऑनलाइन एक चैप्टर को बड़े परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा में भरकर, और मैं इस प्रकाशित वाक्य के बारे में आपको बताऊंगा। आप लाइक, शेयर, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ फेसबुक में जुड़े, पास्टर बाबा भट्टी मिनिस्ट्री यूट्यूब पर, पास्टर बाबा भट्टी पेज पर आए। इन सब चीजों के ऊपर आप इन वचनों को देखेंगे। मेरे भाइयों बहनों, यहां पर भी यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य लिखा गया। 12 आयत में क्या लिखा है? तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह सा फिरा, और मैंने पीछे घूमकर मैंने सोने के क्या किए? 7 दीवट देखे। यूहन्ना क्या बोल रहा है? जब परमेश्वर उसे दिखाया तो क्या किया? कितने देखे दीवट? 7 दीवट। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव से लेकर पांव तक का वस्त्र पहने था, और उसकी छाती क्या थी? सोने के पटुआ बांधे हुए थे। ये सोने की पटुआ क्या है? या मैं एक बार फिर पढ़ूंगा। और छाती पर सोने की पटुका बांधे हुए था। ये बांधे हुए क्या था? सोने की पटुआ क्या है? ब्रदर, कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अंत के समय में क्या करना है? लेकर जाना है। अंत के समय में उसके साथ क्या करना है? चलना है। अंत के समय में जो उसके लोग होंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करेंगे, जो उसकी दुल्हन होगी, जो उठाई जाएगी, जब उसका समय आएगा, जब उसने राज करने आना है। इन सब बातों को मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा। यह प्रकाशित वाक्य 1 में क्या है, किस प्रकार से प्रकाशित वाक्य की स्टार्टिंग हुई, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने भेदों को यूहन्ना पर प्रकट किए, कैसे यूहन्ना ने वो सभी दृश्यों को देखा। यूहन्ना ने वो सब कुछ मेरे भाइयों बहनों देख लिया था, जो अंत के समय में होगा, जब परमेश्वर न्याय करेंगे, जब परमेश्वर न्याय करके इस धरती का न्याय करके स्वर्ग में रख देंगे। वो सब कुछ उसने देख लिया था, सब कुछ। वो डर गया था, घबरा गया था।
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप मेरे साथ जुड़े, मेरे ऑनलाइन के साथ जुड़े। मैं ऑनलाइन आपको समझाऊंगा। आप घर बैठे जब मर्जी परमेश्वर के वचन को खोलें, सुने, समझें। परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों में क्या करेगा, राज करेगा। प्रकाशित वाक्य किस प्रकार से उसने लिखवाया, 7 दीवट, 7 प्रकार के तारे। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखा, कितनी गहरी भेद की बात है। क्या हुआ, उसने वो 7 कलीसियां, 7 तुरियां, 7 दीवट, सबको क्या किया, देख लिया और क्या बोला, मैं आदि, अंतिम और जीवित हूं। यहां पर प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में परमेश्वर ने कैसे स्टार्टिंग की। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ें। हमारे ऑनलाइन पास्टर बाबा भट्टी मिनिस्ट्री यूट्यूब पर आकर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए आने वाले समय में हर प्रकाशित वाक्य को लेकर आए। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे आपको। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस करे, हर बंधनों को तोड़े और आपको अकल, बुद्धि, समझ, ज्ञान दे। जब भी ये वचन सुने, आपके जीवनों में 30, 60, 100 नहीं बल्कि करोड़ गुना फल लेकर यीशु मसीह के नाम में आप आए। बहुत सी आशीष। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। आमीन।